जय श्री राम। राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मतलब सिक्स्थ हाउस के बारे में। सिक्स लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। लाइक अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पांच कंप्लीट कर लिए। आज जो हमारा जो सीरीज है वो सिक्स लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में है। तो मतलब यहाँ से जो एक हम लोग जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को करते हुए जब सिक्स तक पहुँचते हैं तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से आपके जो ये हाउस बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जितनी भी जो लाइफ के जो ऑब्स्टेकल या जो एक लाइफ में जो चेंजेस आते हैं तो बेसिकली जो रीजन बनता है वो 6 8 12 बनता है। ये त्रिक हाउसेस होते हैं 6 8 12। और यहाँ से मतलब लाइफ एक आपकी जो जितने भी जो एस्ट्रोलॉजी में जो आने के रीजन है या इस साइंस को जो पढ़ने के जो कारण है वो सब के सब बेसिकली इससे 6 8 12 रीजन बनते हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता लगना चाहिए कि छठे घर के बारे में जान लेना चाहिए कि छठा घर किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और क्या क्या कितने सिग्निफिकेंस हैं सिक्स हाउस के। और हम लोग उस बेस पे हम उसका जो साइन लॉर्ड है देखिए सिक्स हाउस में बेसिकली ना बहुत कुछ है तो मिक्सअप है। मतलब कि आपको कुछ चीज़ें आपके पॉजिटिव आएगी कुछ आपकी नेगेटिव आएगी लेकिन जो लॉर्ड है जो लॉर्ड बन के जो जा रहा है वो मतलब कैरी करके जा रहा है पूरी एनर्जी को। तो आप समझिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हाउस का जब हाउस में बैठे प्लेनेट की स्टडी करते हैं तो डिफरेंट होता है लेकिन जब लॉर्ड किसी हाउस में जाता है पर्टिकुलर तो सिग्निफिकेंस थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं। लाइक जैसे मतलब अब जैसे सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेंस में आपको पता ही होगा कि जो छठे भाव से हम मतलब जो क्योंकि व्यक्ति पांचवी तक पांच तक एजुकेशन हो गया। अब छठे में मतलब क्या है कि एक व्यक्ति मतलब एक एक मैच्योर उम्र की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मतलब जो है कि आपके जो एक तो आपका डिजीज हो गया सबसे बड़ा रोग जो है वो भी शॉर्ट टर्म तक के रोग है ना। लॉन्ग टर्म कहते हैं लॉन्ग टर्म वाले जो लंबी अवधि तक वाले चलते हैं वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं। यहाँ पे वह शॉर्ट जो छठे छठे घर से देखते हैं। रोग और ऋण है ना। ऋण मतलब कि जो लोन आप लेते हो डेब्ट जो आपकी चीजें भी आती है। बहुत सारा सवाल होता है कि हमारे ये डिजीज मेरे बार बार ये डिजीज आ रही है या ऋण मेरे से नहीं उतर रहा है या मेरा लोन मेरे पे बड़ा भारी पड़ रहा है मैं उतार ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन है क्या समाधान होगा। तो और फिर रोग ऋण और शत्रु है ना एनिमीज भी यहीं से आते हैं। तो तीन तो बेसिकली चीजें ये हो गई। 6 प्रकार की जो बुराइयां हैं हमारे अंदर है ना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये जो 6 प्रकार की जो बुराइयां हैं वो भी छठे घर से हम देखते हैं कि आपके जो डिजायर हैं। तो कोई न कोई जो डिजायर हमारा बनता है जो जन्म लेने का जो रीजन बनता है हमारा कोई न कोई डिजायर होता है जो बनता है। जैसे जो कार्मिक प्लेनेट है जिनके राहु केतु की हम स्टडी करते हैं बेसिकली। तो जो एक डिजायर को शो करता है कि हमारा एक प्रीवियस बर्थ में हमारा क्या डिजायर रहा है क्या कहाँ से हम छूटे। तो वो जो कार्मिक डेप्ट है वो आप छठे घर से आप जितना भी आपका स्टोरेज है प्रारब्ध कह सकते हो आप मोटे मोटे तौर पे कि प्रारब्ध जो है वो छठे घर से आता है। तो देन हो गया रोग रोग ऋण शत्रु। फिर आप की जो आप सेवा प्रदान करते हो जॉब आप जो भी प्रोफेशन में जॉब करते हो सर्विस जो देते हो आप किसी भी इंडस्ट्री में या कोई कंपनी में या कहीं भी आप कोई सेवा प्रदान कर रहे हो कोई मंदिर में गुरुद्वारा में चैरिटी या कहीं भी आप कोई तरह का सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस यहीं से देखी जाती है। ठीक है। फिर आपके सर्वेंट हैं आपके सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपके नीचे काम करते हैं। आप किसी कंपनी के मालिक हो तो आपके नीचे बहुत सारा ग्रुप काम कर रहा होगा बहुत सारा कुछ छठे घर से देखते हैं। फिर आपके जो पेट एनिमल्स हैं पेट एनिमल्स में जितने भी आपके जो पेट एनिमल्स आप घर पे रखते हो तो वो सब पेट एनिमल्स हैं वो छठे घर से आते हैं। देन आपका ये फोर्थ से थर्ड पड़ता है ना। तो जो मदर के जो छोटे भाई हैं मतलब या आपका नियर पक्ष आपके जो मामा हैं वो भी आपके छठे सिक्स हाउस से आते हैं। और छठे घर से हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं। छठा घर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना। छठा घर बांधने वाला घर अच्छा है। उससे अपोजिट हाउस आपका ट्वेल्थ हाउस पड़ता है जो मुक्ति का पड़ता है ना। वहां से हम फ्री होते हैं फ्रीडम
वहाँ से फ्री हो जाता है पूरा चार्ट। हम लोग 12th हाउस में फर्स्ट हाउस तक की जर्नी करते हुए 12th हाउस आपका लिबरेशन का है, जो मोक्ष है हमारा, मेडिटेट आप हम लोग कहते हैं कि मोक्ष का हाउस है या फ्री करने का हाउस है ना। छठा घर हमें बांधता है मतलब कि जो हमारे जितने भी जो चीजें हैं जो बांधने वाली है इस संसार के अंदर, जिससे हम फंसते हैं या ये ट्रैप में जो है, तो वो सारा का सारा जो चीज है वो सब सिक्स हाउस है। अब लाइक जैसे अब हम देखते हैं कि जब सिक्स हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो है सैटर्न, जो कि देखिए जो 6 8 12 जो कारण बनते हैं उन तीनों के घर के जो मालिक जो सिग्निफिकेटर हैं वो सैटर्नेशन ही बनते हैं। और सेकंड जो सिग्निफिकेटर है वो है मार्स। और काल पुरुष की कुंडली में चार्ट में यहाँ पे मरकरी का जो एक्सल्टेड होता है 6 नंबर की साइन, वर्गो साइन पड़ता है 6 नंबर का, है ना। तो ये अपने आप में एनालिटिकल साइन है, थोड़ा सा परफेक्शन का या इस तरह का साइन है छठे घर वाला। तो ये यहाँ पे नर्सेज भी आती है, हाइजीन, है ना, ये सब भी जो केयर टेकर जो होती है ना, नर्सेज जो होते हैं ना, वो छठे घर से आती है। क्योंकि 6 नंबर वर्गो साइन है। वर्गो साइन आपका इसी तरह का साइन है कि आप किसी भी मेडिकल में सेवा में, है ना। तो यहाँ से इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर सब, है ना, सब सब कंपटीशन मैं मिस कर गया था। कंपटीशन, जितने भी तरह के कंपटीशन आप देते हो, जितने भी आप जो यूपीएससी के एग्जाम देते हो, आईआईटी के देते हो, नीट के देते हो, सारे के सारे जो है वो सिक्स हाउस में आते हैं। कंपटीशन का हाउस है आपका ना, कि आप स्पर्धा है, कितनी स्ट्रेंथ आप में, आपकी जो फिजिकल वीकनेस है वो भी छठे घर से आती है। और छठे घर से आपका देखा जाता है, क्योंकि मार्स यहाँ सिग्निफिकेटर है ना, तो यहाँ पे ना स्टेमिना भी कहीं न कहीं आता है। प्लस ये अर्थ त्रिकोण है, 2 6 10 जो हमारे कुंडली के जो 2 6 10 जो घर हैं, मतलब 4 तरह के, 4 प्रकार के हमारे त्रिकोण है, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 और 4 8 12। तो जो 2 6 10 है ये वेल्थ को डिफाइन करता है। तो छठा घर वेल्थ में भी बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। छठा घर प्रोमिनेंट हो, छठे घर में मान लो कोई अच्छा प्लेनेट हो, जैसे मान लो सिंगल मार्स हो, राहु हो, है ना, जो जो क्रूर प्लेनेट हो, तो मतलब जो, हालांकि कार्मिक डेप्थ यहाँ पे ज्यादा होता है, लेकिन आप में उतने डिजायर या उतने आगे बढ़ने की एक पावर भी मिलती है ना। जैसे सैटर्न हो या राहु, केतु हो, मंगल हो, तो ये मतलब एनर्जी है। सन हो, तो सन देखते मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है कि सन मान लो छठे घर में है, लगन लॉर्ड अगर बहुत मजबूत है, तो ये डॉक्टर के भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, यहाँ से डॉक्टर भी निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, लॉयर निकलते हैं, और आपके जो फाइनेंस सेगमेंट में है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, वो लोग सब छठे घर का एक डोमेन है। जो आपके जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो मतलब मिलिट्री वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जो मतलब जो इमरजेंसी में जो काम आते हैं लोग, है ना, जो जिनको कि इमरजेंसी में यूज किया जाता है, जब देश पे कोई चीज का खतरा आता है, विपदा आती है, तब वो जो क्राइसिस टीम है, अब वो फाइनेंस सेक्टर में भी होगी, वो आर्मी में होगी, वो कहीं भी होगी, वो सारा का सारा डोमेन है, वो सिक्स हाउस कैप्चर करता है। तो बेसिकली सिक्स हाउस में जो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमें सर्विस मिलती है, और हमें पेट एनिमल्स की सेवा मिलती है हमें यहाँ छठे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। प्लस आपका एक कार्मिक डेप्ट है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेट्स अब हम जंप करते हैं सीधा। अब यहाँ पे देखिए सैटर्न मंगल है और फर्स्ट हाउस में जा रहा है, जहाँ पे कि सन है। सन वहाँ का सिग्निफिकेटर है, प्रथम भाव का, है ना। तो मान लो सैटर्न और सन का आपस में मतलब ट्यूनिंग नहीं है, या ये कह सकते हैं कि एनिमिटी है आपस में, है ना। तो ये मतलब हेल्थ को खराब करेगा, डिजीज आएगी, लोन आएगा, डेप्ट आएगा, ऋण आएगा, एनिमीज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल ऑब्स्टेकल है, क्योंकि लगन पे आपके छठे घर की सारी चीजें उठ के लगन पे आ रही है। तो ये सब चीजों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। अब ये देखा जाएगा कि स्ट्रेंथ कौन है, कौन बन के आ रहा है, मंगल आ रहा है, सूर्य आ रहा है, कौन आ रहा है। अगर ये मान लो कोई प्लेनेट, क्रूर प्लेनेट आपका शनि, मंगल, राहु, केतु, इनमें से कोई बन के आ रहा है। राहु को वैसे सैटर्न का साइन माना जाता है, केतु की मान लो मंगल की स्कॉर्पियो साइन को रखा जाता है। तो एक तौर पे कौन बन के लॉर्ड बन के आ रहा है, लेकिन ये लॉर्डशिप नहीं है राहु केतु की, लेकिन हम मानते हैं कि जब ये मान लो मंगल या सन बन के आता है, जो शनि मंगल ये सब बन के आते हैं क्रूर प्लेनेट, तो आप एक ध्यान दीजिएगा कि क्रूर प्लेनेट आपको मतलब जो जो लड़ने की जो क्षमता है, आपकी जो कैपेसिटी है, हालांकि चीजें तो सब की सब आएगी, इन सब चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको लोन भी आएगा, एनिमी भी होंगे, डिजीज भी आएगा, स्ट्रगल भी आएंगे, ऑब्स्टेकल भी आएंगे, सब कुछ आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम लगी रहेगी, मतलब कि कभी ऐसा आराम वाला रिलीफ वाला काम होएगा नहीं। ये छूटा 2 3 महीनों में तो कुछ और हुआ, कुछ और हुआ, इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। लोन आप पे चढ़ सकता है, क्योंकि मंगल लोन का कारक है ना। मंगल लोन दिलवाता है, मंगल अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को लोन जल्दी मिल भी जाता है जिनके छठे घर में मान लो सैटर्न मून या हो, तो राहु हो, तो व्यक्ति को लोन इजीली मिल भी जाता है।
तो अब ये सब चीज़ें आएगी, प्लस इन सब चीज़ों को ओवर पावर करने के लिए आप में वो जो सेवा का जो भाव है, वो सेवा का भाव को डेवलप करना पड़ेगा। प्लस आपको पेट एनिमल्स की बहुत सेवा करनी पड़ेगी। तब जाके प्लस क्योंकि वहाँ पे शनि उठ के आ रहे हैं लगन पे और मंगल भी लगन पे आ रहा है। तो आप एनर्जी देखो, सन मिल गया, सैटर्न मिल गया, मंगल मिल गया, 3 2 क्रूर प्लैनेट 2 बन गए। मतलब सन भी मतलब बहुत क्या कहते हैं हार्ड, अच्छा डिसिप्लिन का भी है। छठ अगर आपके डिसिप्लिन का, रूटीन का, अगर ये बंदा मान लो डिसिप्लिन रख ले, रूटीन सही कर ले, अपना उठना करने का काम सही कर ले, मतलब रात को सही सोना, सुबह सही सोना, और टाइम पे मान लो एक इनका डिसिप्लिन लाइफ हो जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको मिलती है हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाए। हेल्थ अगर, क्योंकि रूटीन का भी, डेली रूटीन का भी, मतलब डेली रूटीन इन द सेंस कि आप अपना सिस्टमेटिक ढंग से, एक आपका सोने का रूटीन हो, सोने का एक टाइम फिक्स हो, उठने का एक टाइम फिक्स हो, ऑफिस पहुंचने का एक टाइम फिक्स हो, तो कहीं ना कहीं चीजें, ये सब चीजें में आपको मतलब हेल्प मिलेगी उसको ओवर पावर करने में। अगर आपने ये सब चीजें छोड़ दिया, मतलब अपने सर्विस छोड़ दी आपने, लाइक आपने कैसे भी डेली रूटीन को नहीं फॉलो किया, डिसिप्लिन को नहीं फॉलो किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं फॉलो किया, पेट एनिमल्स की, जितने भी पेट एनिमल्स हैं उनकी आपको कभी न कभी हफ्ते में कोई सा डे को आप 2 डे 3 डे, मतलब जब भी आपको मिले टाइम, तो आप अगर बराबर कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो, 20 50 100 10 20 का जो भी करते हो, जो भी आपकी होती है, तो उससे आपको जो छठे घर को डील करने में आपको हेल्प मिलेगी। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें से मतलब एक सेकंड कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे, कि जो डॉक्टर, लॉयर और जो फाइनेंस में जो काम करते हैं, वो तीनों वो भी यहाँ बनते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली लॉयर, जज, जो मतलब इन द सेंस कि जो कोर्ट, जो लिटिगेशन का वाला बात, छठे भाग से लिटिगेशन कोर्ट केस में जाते हैं। तो अब या तो कोर्ट केस हो जाएगा, या वो ऐसे कोई चीज करेगा जहाँ पे रह के उसको काम करना पड़े, जहाँ पे कि मतलब वो कोई लॉयर बन जाए या जज बन जाए, या वहाँ पे इतने डिपार्टमेंट है, किसी में वो सेवा प्रदान करे अपनी। तो इस तरह से वो एक लाइन हो गया छठे घर का। अगर मालिक अच्छे प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है, और कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं है लगन पे, तो दैट मीन्स है कि मान लो लग्नेश आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, जुपिटर बहुत बढ़िया पोजीशन में है, तो देखा गया है कि फिर व्यक्ति को जो ओवर पावर करने में, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ मिलती है लगन को, तो व्यक्ति इन सब चीज़ों से ओवर पावर कर लेता है। और एक आफ्टर ऑल इतना स्ट्रगल करने के बाद में, जैसे मान लो शनि वर्ग का प्लेनेट हो, तो शनि जैसे मान लो कि 36 तक 36 साल तक मतलब व्यक्ति को मतलब वो मजबूर करता है। देन उसके बाद जो मैच्योरिटी आती है, तो व्यक्ति ना सक्सेस बहुत अच्छी करता है, और वेल्थ अच्छी गेन करता है, एक नेम फेम भी अच्छा पा जाता है, वेल्थ भी अच्छे दे देता है, क्योंकि जो 2 6 10 के अंदर अगर कोई प्लेनेट आ गए, तो दैट मीन्स है कि आपकी वेल्थ की तो गारंटी है कि वेल्थ आप जनरेट कर लोगे कैसे भी करके। आप में वो हुनर छठा घर आपको दे देगा, है ना। जैसे मान लो राहु को माना गया ना, कि राहु 6 हाउस की जो पोजीशन होगी, तो मतलब मिलियन बिलियन तक भी राहु पहुंचा सकता है, छठे घर का राहु है, तो ऐसा बोलते हैं। पराशर ऋषि ने लिखा भी है, छठे घर के अंदर जो मान लो राहु हो, तो बहुत बेस्ट प्लेसमेंट बनी हुई है दुश्मनों को, एनिमी को, एनिमिटी को हराने में, उनको ओवर पावर करने में। मंगल भी बहुत बड़ी पावर देता है, सन भी बहुत बड़ी पावर देता है। लेकिन यहाँ पे ना मून, जुपिटर और वीनस, ये जो वीनस यहाँ पे डेबिलिटेड हो जाता है ना, वीनस यहाँ पे नीच का हो जाता है, तो वीनस आने से थोड़ी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू या इस तरह का ना बना रहता है। और जुपिटर है तो व्यक्ति जो है मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुरु के प्रति उसका कोई कार्मिक डेप्ट होएगा। सैटर्न होएगा तो उसने मतलब जैसे कोई सर्वेंट या कोई इस तरह के जो लोग हैं, तो उनके पीछे उसका एक कार्मिक डेप्ट होएगा। मंगल अगर आ गया, तो आपका कोई लोन या कोई इस तरह का आपने कुछ रखा होगा, वो आपको चुकाना होएगा। मून होगा तो किसी का इमोशन, या आपने किसी का कोई दिल दुखाया हो, या किसी इस तरह का किया हो, तो इस टाइम में आप है ना थोड़े गुमसुम से हो जाओगे, सैडनेस आपके चेहरे पे आ जाएगी। जब चंद्रमा मान लो छठे घर में आता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति है ना थोड़ा सा हिचकिचाता है, मतलब ठीक से एक्सप्रेशन नहीं कर पाता अपने इमोशन को ना, वो मतलब इतना जैसे नॉर्मली सूर्य वाले या इस तरह से जो खुल के बोल लेते हैं, मून छठे घर वाला इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपनी बात को। इस तरह से मरकरी है, तो नर्वसनेस में, नर्वस सिस्टम में आपका आपका कोई कार्मिक डेप्ट, इसका स्किल का इंटेलिजेंट है, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंट का स्किल का कारक है। तो वहाँ पे आपका कोई कार्मिक डेप्ट होएगा, कि भई जो आपकी स्किल थी, आपका इंटरेस्ट, आपका स्किल था, कोई भी स्किल था, उसका एक डेप्ट हो सकता है कि आपको वो करना पड़े। अच्छा, हिचकिचाने की या इस तरह की जो है ना, मरकरी यहाँ पे चूंकि मरकरी उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड होता है, लेकिन चूंकि छठे हाउस के जो सिग्निफिकेंस है, वो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट प्लेनेट को कर जाएंगे। तो ये ऑल अबाउट है फर्स्ट हाउस में। अब जब सिक्स लॉर्ड, जब आपको कैसे देखना है, छठे घर में आपका जो साइन हो, उस साइन के
उस साइन का प्लेनेट आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, उस साइन का कोई भी हो, 7 नंबर हो तो वीनस है, 8 नंबर हो तो मंगल है, इस तरह से 9 नंबर हो तो जुपिटर है, 10 नंबर हो तो शनि है, 11 नंबर हो तो शनि है ना? ये सब मैंने आपको डिफ़ाइन कर रखा है। तो इसमें हम लंबा नहीं पढ़ना चाहते, हम सिंपली ऐसे पढ़ते हैं। अब जब 6th लॉर्ड जब आपका 2nd हाउस में जाता है, तो क्या-क्या चीज़ें घटना घटित होती है? देखिए 2nd हाउस क्या चीज़ का है? 2nd हाउस आपके फूड हैबिट्स का है, आपकी स्पीच का है, वेल्थ एक्यूमुलेशन है, आपकी फैमिली है, आपके संस्कार हैं, आपका स्पाउस है ना? क्योंकि 7th हाउस भी है, 2nd हाउस भी आपके पार्टनर को हम 2nd हाउस से भी देख सकते हैं, है ना? तो और 2nd हाउस ऑल अबाउट सस्टेनेंस है ना? जो आप वेल्थ एक्यूमुलेट करते हो, जो खजाना, जो गहना जितना भी आपका होता है सारा, वो सब 2nd हाउस है। आपका माउथ, आपके टीथ और आपका जो फेशियल फीचर है, वो सब 2nd हाउस है। और 2nd हाउस मतलब आपके सस्टेनेंस का, वेल्थ एक्यूमुलेशन का, जो वेल्थ आप एक्यूमुलेट करते हो। 11th हाउस में हम गेन करते हैं, 2nd हाउस में हम वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं कि आप सेविंग कितना करते हो ना, आपका सेविंग का पैटर्न कैसा है, आपकी खाने की हैबिट कैसी है, आपकी स्पीच कैसी है और आप मतलब स्पीच कैसे करते हो। तो जैसे 6th 2nd का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे लोग हैं ना, आप देखेंगे कि जो स्पीच में थोड़ी-सी उनके ना गड़बड़ मिलेगी आपको, स्पीच का कोई मुँह में दाँत का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, मुँह के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने को देखने को मिलेगा या फिर वो स्पीच में कुछ गड़बड़, स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? इस तरह की डिज़ीज़ उनको लग जाएगी। या 2nd हाउस से फैमिली के लिए बंदा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फैमिली के लिए लोन ले लेगा, फैमिली पे मान लो परिवार अच्छे से चल रहा है, ठीक है? और आपकी वजह से फ़ोन पे डेब्ट आ गया या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि आप हो फैमिली में ऑलरेडी लोन चल रहा हो, तो इस तरह की पोज़ीशन जब 6th लॉर्ड जब अब चूँकि देखिए 2 चीज़ एनर्जी 2 हो रही है, जो 2nd हाउस का कारक कालपुरुष के चरण में यहाँ पे 2 नंबर साइन आता है, मतलब टॉरस साइन आता है, वीनस आता है और यहाँ का सिग्निफिकेटर है जुपिटर। तो अब आप इसको ऐसे पढ़िए, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और मंगल, ये आपस में आ रहे हैं। तो अब जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है सैटर्न वीनस का और जुपिटर और इस तरह से 4 प्लैनेट आपके आपस में बन रहे हैं। तो दैट मीन्स है कि वेल्थ के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सैटर्न वीनस का छठे घर का जब 2nd हाउस में आता है, तो व्यक्ति फाइनेंस में जा सकता है, व्यक्ति लॉयर हो गया, व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, व्यक्ति को उससे उससे वो वेल्थ जनरेट कर सकता है कैसे भी करके, जब 6th लॉर्ड 2nd में आता है या अपने स्पीच के थ्रू, है ना? स्पीच आती है, तो मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उसके लिए बन सकता है। और जब 6th लॉर्ड 2nd में आता है और पैटर्न क्या बनेगा, 2nd हाउस इज़ ऑल अबाउट दूसरा देखिए चूँकि 2nd हाउस और जो कुंडली के जो 2nd और सप्तम है ना, ये मारक बनते हैं। तो जो 2nd हाउस है वो 7th से 12th पड़ता है ना? और एक 7th से 8th पड़ता है ना? तो ये जैसे हेल्थ इश्यू में या हेल्थ चैलेंजेज़ है वाइफ़ के लिए, जो स्पाउस के लिए हेल्थ प्रॉब्लम भी कहीं न कहीं आ सकते हैं। आई साइट में दिक्कत आ सकती है आपको ना, क्योंकि 2nd हाउस आई को भी रिप्रेज़ेंट करता है। जो राइट साइड का ही है, जो वो है लेफ्ट, हम 12th से देखते हैं, तो आई साइट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मान लो व्यक्ति का सन वीनस का कॉम्बिनेशन आपस में, तो चश्मा लग जाएगा, जल्दी चश्मा लग जाएगा यहाँ पे। अगर मान लो क्योंकि वीनस और सन की अगर सन बन के आता है, वीनस इसका यहाँ पर है ही, वीनस टॉरस की राशि आती है, तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति को थोड़ा-सा वो जो आई साइट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्लस ये जो है 7th से 12th पड़ता है 2nd हाउस और 7th से 8th पड़ता है 2nd हाउस, है ना? अष्टम, और ये कोई अच्छे घर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, फिर इसको अब हमें करना क्या है? अब हमें करना यही है कि मेन जो हमारा डेब्ट हो गया, वो हमारा फैमिली के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को, मतलब छठा घर है ना, हार्ड वर्क बहुत करवाता है। छठा घर बहुत मेहनत, व्यक्ति को अच्छी मेहनत करवाता है। अगर इसको ठीक करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि दैट दैट सर्विस में हमें रहना पड़ेगा, सेवा हमें करनी पड़ेगी। और सेकंड हाउस इज़ ऑल अबाउट द फैमिली, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से उठाओ और जितनी आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, जितनी आप सर्विस फैमिली के लिए करोगे, उतना अच्छा बेनिफिट आपके लिए, मतलब छठा घर आपको उन सब चीज़ों से दूर रखेगा, जो क्योंकि छठे घर में डिज़ीज़ है, लीगल इश्यू है, कोर्ट है, लिटिगेशन है, सब कुछ है, सारा कुछ पंगा है। तो वो सब चीज़ें जब भी ठीक हो पाएगी, जब आप मतलब सर्विस ओरिएंटेड में, या जिनको लाइक यहाँ पे जो पेट एनिमल्स हैं,
या आप रख सकते हो अपने पास में, तो तो वो एक बैलेंसिंग करने के लिए बनता है। तो इट्स ऑल अबाउट द सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड व्हेन गोज टू द नाउ द सिक्स लॉर्ड गोज टू द थर्ड हाउस। अब देखिए थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर है मंगल, है ना? और यहाँ पे जो काल पुरुष के चार्ट में जो राशि आती है वो आती है जेमिनी, मिथुन राशि आती है ना। तो अब क्या है, अब कॉम्बिनेशन बन रहा है, सैटर्न मंगल छठे घर से सिग्निफिकेटर हैं, वो जा रहे हैं उठ के, और एक मरकरी भी जा रहा है साथ में ना, क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में 6 नंबर की राशि आती है। तो अब और थर्ड हाउस किसकी, जो थर्ड हाउस आपका करेज का है, आपके पराक्रम का है, आपके सिबलिंग्स का है, आपके जो छोटे हैं भाई बहन हैं उनका है, आपके नेबर्स का है, आपकी कम्युनिकेशन का है, और आपकी हॉबीज़ का है, स्पोर्ट्स का है, और आप जैसे मान लो जो आप में जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आप करना चाहते हो, आपके जो डिज़ायर हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आपके स्पोर्ट्स हैं, तो ये जो पूरा डोमेन है ये थर्ड हाउस में आता है। और थर्ड सेकंड से सेकंड पड़ता है, तो जो सेकंड जो वेल्थ, जो सिबलिंग का वेल्थ है वो भी हम देखते हैं। और तो ये थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस, और हम थर्ड हाउस के क्या कर सकते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस, हाँ, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रेवल का भी है ना। शॉर्ट ट्रेवल्स आप थर्ड हाउस से देखते हो। तो ये सारा है, जब ये छठे घर का मालिक जब आपके थर्ड हाउस में जाएगा, तो मोटा मोटा ये होएगा। अब ये जैसे मतलब जो छठा घर जब आता है, छठा घर ऑलरेडी मान लो एक वीक कड़ी है, तो ये कहीं न कहीं आपके सिबलिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने नहीं देगा, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम करेगा। सेकंड हाउस में फैमिली से प्रॉब्लम आएगी, फर्स्ट हाउस में आपको इश्यू आएगा, थर्ड हाउस में आपके साथ सिबलिंग के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी कम बनेगी, है ना? फिर थर्ड हाउस में बेटा प्लैनेट है जो नाइन्थ हाउस को देख रहा है, तो फादर के साथ भी कुछ आर्गुमेंटेटिव और इस तरह की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और आपको है ना शोल्डर का, और अपने जो ऊँचा आपका स्टेमिना और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा-सा डाउन होएगा जब सिक्स्थ लॉर्ड आपका थर्ड में आएगा। तो कहाँ, तो थर्ड हाउस मान लो करेज का है, पराक्रम का है। लेकिन जब छठा घर आपके छठे सिक्स्थ लॉर्ड जब थर्ड में आता है, तो चूँकि ये 3 ये सारे जो भाव है ना 3, 6, ये उपचय ये समय के साथ ग्रो करते हैं ना, तो टाइम के साथ यहाँ पे चीज़ें ठीक होती है। आप देखना 3, 6, 10 जो ये हाउस हैं, ये कुंडली के जो धीरे-धीरे 3, 6, 10, 11 ये उपज हाउस हैं। तो वो ये समय के साथ ग्रो होते हैं, तो धीरे-धीरे यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हैं। यहाँ एक साथ अचानक से जैसे मान लो कोई यहाँ पे अच्छा ग्रह बैठ गया, मान लो वीनस, जुपिटर, तो आप इनसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये आपको बहुत जल्दी मतलब गेन दे देंगे। लाइक जैसे मान लो लगन में या सेकंड में अगर अच्छे ग्रह हों, लेकिन थर्ड हाउस वाला प्लैनेट टाइम लगाता है। थर्ड हाउस पे कोई भी प्लैनेट हो, वो सैटर्न अगर बैठ जाए, तो बहुत कड़ी परिश्रम करा के फिर आपको रिज़ल्ट देगा। तो सेम ऐसे ही सिक्स्थ लॉर्ड जब थर्ड में जाएगा तो सिबलिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम होएगी, प्लस आपको जो यहाँ पे कुछ नेक या शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स इनमें आपको ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और थर्ड हाउस मैंने बताया नाइन्थ को एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ना आपकी जो प्रवृत्ति हो जाएगी सिबलिंग के साथ आर्गुमेंटेटिव प्रवृत्ति। आप आर्गुमेंट के साथ बात करोगे ना, आपका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल होगा वो थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला हो जाएगा। मतलब कि आप छोटी-छोटी बातों को मतलब एक बहुत बड़ा इश्यू आप बना दोगे। दूसरा यहाँ पर क्योंकि 3, 7, 11 ये हमारे काम त्रिकोण पे ना सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड, 7, 11। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में आता है, तो यहाँ पे ना कुछ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। तो आपको कंसल्टेशन या मेडिसिन या इस तरह का आपको लेना चाहिए, क्योंकि 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण के हाउस है। यहाँ पे हम अपना जो इससे रिलेटेड हम चीज़ें जो हैं, लेकिन वो भी आपको देखना पड़ेगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर थर्ड में आता है तो ये चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी। अब जब ये तो हो गया थर्ड हाउस का, अब जब सिक्स्थ लॉर्ड जब फोर्थ में प्लेसमेंट होता है, तो देखिए फोर्थ हाउस इट्स ऑल अबाउट आपका जो है पीस ऑफ माइंड हो गया, है ना, माइंड हो गया क्या, और मदर के लिए हो गया। फिर ठीक है, हम सुकून देखते हैं फोर्थ हाउस से, आपके व्हीकल्स, गाड़ी, कंफर्ट, लग्जरी, है ना, एग्रीकल्चर, आपका जो सुख स्थान बोलते हैं फोर्थ हाउस को। यहाँ पे 4 नंबर की राशि आती है, मून यहाँ का कंट्रोलर है, तो मून यहाँ को कंट्रोल करता है। तो अब जब सिक्स लॉर्ड सब कुछ, प्रॉपर्टी भी देखते हैं यहाँ से ना, जो गाड़ी, बंगला, महल, जो भी मकान, जो भी सारा फोर्थ हाउस है, मतलब सुख संबंधित जितनी भी चीजें हैं, घर को आप कैसे मेंटेन करते हो, कितना बड़ा कर रहे हैं, आपका क्या कुछ है घर में, है ना, कितनी सामग्रियां घर के अंदर है, ये सारा का सारा फोर्थ हाउस है। प्रॉपर्टी आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे, है ना, सुख आपको कितना मिलेगा, घर का सुख है या नहीं, है ना, ये सारा जो घर में सुख है या बाहर सुख है, या घर छोड़ के बाहर जाओगे, तो सिक्स का फोर्थ का जब आएगा, तो एक तो ये घर से आपको दूर करने का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे ना,
सिक्स लॉर्ड जब फोर्थ में आता है, मदर को हेल्थ इश्यू, मदर को चैलेंजेस, मदर को डिजीज, है ना, आपकी भी मेंटल वरीज, एंजाइटी, ये सब आपके आते हैं। प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशन, कोर्ट केस या इस तरह के जो हैं ये देखने को मिल सकते हैं सिक्स लॉर्ड जब फोर्थ में जाता है तो। और चूंकि ये मतलब जब आता है तो मतलब, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छा, आपको जो गेन है वो मतलब जो सुख मिलेगा वो मतलब ननिहाल पक्ष से, मामा के साइड से आपको स्टैंड मिल सकता है, क्योंकि छठे छठे घर से हम आपके मतलब मैटरनल साइड के सारे मतलब देखते हैं। तो छठे घर से जब फोर्थ आता है तो वहां से आपको सहयोग भी मिल सकता है, वहां से कुछ आपको हेल्प भी, या कुछ इस तरह का है कि वो आपको पाल पोस के बड़ा करें या वो आपकी टेकिंग केयर करें। तो ये भी कॉम्बिनेशन निकलता था छठे का जब चौथे में आता है तो ये भी एक बनते हैं। इसके अलावा या यहाँ पे हो सकता है कि आप मतलब कोई जैसे मान लो इस तरह का भी कॉम्बिनेशन मिलता है कि कोई आप डॉक्टर या फिजिशियन भी बन जाओ आप जब सिक्स और फोर्थ में आता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन मिलता है। प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू मतलब देखने को मिलते हैं मतलब अच्छा, एक सबसे बेस्ट रेमेडी है कि जब सिक्स और जब फोर्थ में आता है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो मतलब बिना मतलब जैसे कोई भी प्रॉपर्टी का या कोई भी व्हीकल आप परचेज करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो साइन करते टाइम में आपको स्पेशल केयरफुल रहना है कि आप, क्योंकि मरकरी है यहाँ पे रूलर, है ना, मरकरी जा रहा है मतलब मरकरी सिक्स का मालिक जो मरकरी वर्गो साइन आता है। तो यहाँ पे मतलब जो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आप उसको ठीक से पढ़ लें, क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा है कि इस तरह का यहाँ पे बनता है कॉम्बिनेशन। तो वो फिर आप करके वो साइन अच्छे से करके करें। और इसको बैलेंसिंग करने के लिए आपको यही है कि आप जैसे रेमेडी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितना ज़्यादा मतलब मदर के प्रति आपका एक सेवा भाव रहेगा, है ना, मदर से तुल्य कोई है, तो ऐसे ही अलाइन करना पड़ेगा। इस तरह से करके आप अलाइन कर सकते हो इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए। आर्गुमेंटेटिव आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, आपको इन सब चीज़ों को तार रखना पड़ेगा, तभी आपकी जो है जो सेटलमेंट है या जो भी है लाइफ थोड़ी-सी चलती है। अब जब सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ के अंदर आता है अब देखिए सिक्स्थ लॉर्ड फिर यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड के अंदर जो सिग्निफिकेटर है वो जुपिटर है, लियो साइन आता है, सन यहाँ का सिग्निफिकेटर है। फिर एक कॉम्बिनेशन वही बन रहा है जैसे हमने लगन का देखा था सन के साथ, है ना। तो यहाँ पे भी चीजें कुछ ऐसी है कि वही है, बच्चों के साथ कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बनना, बच्चों के साथ आपका बच्चों पे कुछ, बच्चों को एक छोटी उम्र में कुछ तरह का छुटपुट छुटपुट कुछ रहना, क्योंकि शॉर्ट टर्म तक के डिजीज देता है ना। कुछ उनकी एजुकेशन में ऑब्स्टेकल आना, एजुकेशन में, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट दी एजुकेशन, बच्चे, है ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपके लव अफेयर, रोमांस, ये सब है छठे। तो छठे का मालिक जब पांचवें में आता है तो लॉन्ग टर्म में आर्गुमेंटेटिव कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, मतलब कि आपकी रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आप मतलब आपको एक्सप्रेशन, आपको आर्गुमेंटी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आर्गुमेंटी ट्राई करोगे तो कहीं न कहीं आपकी चीज़ें है ना जो ब्रेक होने के चांसेस रहती है। तो ब्रेक देता है या, है ना। तो जब छठे का सिक्स लॉर्ड जब फिफ्थ में आ जाता है, फिफ्थ से सेकंड पढ़ता है तो बच्चों की वेल्थ को भी जनरेट करता है, क्योंकि जो फिफ्थ से सेकंड पढ़ता है सिक्स, तो ये एक जरिया भी बनता है कि बच्चे मान लो सिक्स हाउस को यूज करके यहाँ पे जैसे मान लो कि डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर या आपके अच्छे हैं जो वो बच्चे या फॉरेन में बाहर जाके भी कुछ काम कर लें, है ना, क्योंकि छठे के ठीक सामने ट्वेल्थ हाउस पड़ता है, तो यहाँ पे वो ट्वेल्थ को भी देखेगा। तो दैट मीन्स है कि यहाँ बच्चे मतलब आपके बाहर भी जा सकते हैं, बाहर जाके भी सेटलमेंट कर सकते हैं। फॉरेन से आपका एक वो हो सकता है कि आप बच्चे बिजनेस करें, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें जब सिक्स लॉर्ड फोर्थ में आता है। एजुकेशन हो सकता है बाहर से करें, या एजुकेशन में ऑब्स्टेकल देखने को मिलेगा जब छठा का अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या कोई मेलेफिक प्लेनेट है तो इस तरह से आपको लेना है। और इसमें यहाँ पे ना इजीली आप, है ना, इजीली, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हाउस है, फिफ्थ हाउस, है ना, फिफ्थ हाउस में चीजें है ना आपको बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का मामला यहाँ पे सेंसिटिव इश्यू है। हालांकि ठीक है सिग्निफिकेटर यहाँ जो सिलियो साइन आता है, लेकिन जो फिफ्थ हाउस के आप देखोगे ना चीजें, तो यहाँ पे मतलब जो पूर्व पुण्य पास्ट डीड के जो डेप्ट है उनको उनको सही करने का टाइम आया, मतलब उनमें कुछ चीजों की जब भी आपको फिफ्थ जो सिक्स लॉर्ड है वो फिफ्थ में मिला है, तो यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छे से एक डील करना पड़ेगा, फाइटिंग मोड को छोड़ के आपको एक
एक्सप्रेसिव वे से या एक अच्छे ढंग से आपको डिलीजेंटली आपको उसको डील करना है, तब आप क्या है कि इसको अच्छे से आप डील कर पाओगे। तो जब सिक्स लॉर्ड जब फिफ्थ में आता है, तो यहाँ पे वही ये कॉम्बिनेशन है कि मतलब जो नेटिव के आपके जो मैटरनल साइड के हैं उनसे आपको थोड़ा गेन हो, या उनके थ्रू आपको गेन देखने को मिल सकता है, या है ना। तो ये हैं सब। अब जब सिक्स लॉर्ड गोज टू द सेवंथ हाउस, अब सेवंथ हाउस इज टॉक ऑल अबाउट योर, इसके सामने आपका लगन पड़ता है ना। तो जब छठे का मालिक सातवें में जाता है तो लगन को भी देखेगा। तो यहाँ पे जो सेवंथ हाउस आपकी है, आपके स्पाउस पार्टनरशिप है आपकी, है ना। और फॉरेन लैंड है आपके, बाहर में आपका, बाहर आप जा पाओगे या बाहर से कोई कनेक्शन बनेगा डेली इंटरेक्शन का आपके। तो जब सिक्स लॉर्ड सेवंथ के अंदर आता है तो चीज़ें थोड़ी-सी ऐसे होती है कि आप जो डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो आ गया आपके सातवें घर के अंदर। तो अब यहाँ तो ऐसा हो कि आप की अंडरस्टैंडिंग ऐसी आपको रखनी पड़ेगी कि आप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उस ज़रिए को भी बना लो। और या ऐसा हो सकता है कि फिर कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े का, क्योंकि झगड़े का घर बीमारी का घर है जो आपके सेवंथ हाउस में आ गया, आपके रिलेशनशिप में आ गया। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि वाइफ को कुछ ना कुछ लगा रहेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत छोटा-मोटा कुछ ना प्रॉब्लम लगी रहेगी। और कुछ मतलब डिस्प्यूट ना पड़े, कोई चीज़ का अवॉइड है तो आपको अलर्ट रहना पड़े। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल टॉक अबाउट कि अगर आपको ये प्लेसमेंट मिली है तो आप अलर्ट हो जाइए। आप अलर्ट हो जाइए, आप सेवा को और पेट एनिमल्स को सर्विस देना या सेवा देना या कोई मंत्र उच्चारण करना या कोई देवी की साधना करना, तो वो अगर आप करने लग जाओ तो दैट मीन्स है कि आपको ये प्लेसमेंट से पता लग जाएगा कि भई ऐसा-ऐसा है। ये इंडिकेशन है, तो हमें एक अलर्टनेस हमें अंदर आ जाती है कि हाँ, मेरा छठे घर का मालिक सेवंथ में है तो मैं अपने चीज़ों को डील वैसे ही करूँ। मैं मतलब आर्गुमेंट ना करूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है रिलेशनशिप में यही सब पंगा होता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस तरह से करके फिर चीज़ें ना बिगड़ जाती है। तो अब जो आज से 20-30 साल पहले में देखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। तो पहले जैसे चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती थी, लेकिन अभी तो ऐसा होता नहीं है। अभी पेशेंस की कमी है और सैटर्न यहाँ का जो है डिसिप्लिन डिसिप्लिन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी जो कार्मिक डेब्ट हो गया, अब आपका आपके स्पाउस के प्रति आपका कार्मिक डेब्ट हो गया जब सिक्स और आपके सेवंथ के अंदर आ गया। तो उसको आपको निभाना है, अच्छे से निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छे से निभानी है। और आपको इस तरह के डिस्प्यूट से आपको अवॉइड रखना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनता है कि डाइवोर्स का या लीगल इशू का या कोर्ट का या इस तरह का लीगल इशू या इस लिटिगेशन का, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब है कि अब दोनों ही अगर जॉब में हैं, मान लो कि दोनों ही जॉब कर रहे हैं और जॉब में हैं, तो दैट मीन्स है, क्योंकि छठा घर ऑल अबाउट सर्विस और जॉब का भी है, तो आजकल तो एक ट्रेंड है ही। तो दैट मीन्स है कि फिर इतना आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा जब जो छठे घर का सातवें सिक्स लॉर्ड जब वैन गोज टू द सेवंथ हाउस। ये कहीं न कहीं फॉरेन सेटलमेंट का भी कॉम्बिनेशन आता है, सिक्स्थ लॉर्ड जब सेवंथ में आता है तो, क्योंकि छठे घर का प्लैनेट छठे घर में है तो वो मतलब ट्वेल्थ को देखता है। और जो यहाँ से फॉरेन फॉरेन जाने के भी चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं। एक छठे का छठे छूट गया मेरे से, कि जब सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में हो तो दैट मीन्स है कि आप की प्रॉब्लम अब मतलब हालाँकि ठीक है, खुद घर का मालिक घर के अंदर ही है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, डिजीज़, एनिमिटी या लीगल इश्यू या ये सब है, ये सब चीज़ें बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन आप में कॉम्पिटिशन रहेगी, आप में सेवा भाव रहेगा, आप में ये सब चीज़ें आपके अंदर अच्छी रहेगी जब छठे का घर का मालिक जब छठे में आ जाएगा। तो दैट मीन्स है कि लेकिन चीज़ें वो क्या है कि आपके साथ कुछ चीज़ें, ये जो जो एनिमिटी है या जितने भी लीगल इश्यू हैं, कोर्ट हैं, ये सब है ना, ये सब है। अब ये ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है कि यहाँ से कोई प्लेनेट पे या लगन लग्नेश पे या इन पे डिपेंड करता है क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे डॉक्टर भी बनते हैं, लॉयर भी बनते हैं, ठीक है? और आपके फाइनेंस में बनते हैं और इस तरह की पोस्ट भी देखने को मिलती है। तो ये है जब छठे का घर का सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ में ही हो। तो हालाँकि ठीक है, खुद के घर में है, इतना हार्म नहीं करेगा, कुछ पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी कम आ जाएगी, लेकिन चूँकि सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेंस बहुत वास्ट है ना, बहुत ब्रॉड है, तो वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर देंगे। दशा में या अंतर्दशा में या ट्रांज़िट में कहीं न कहीं वो चीज़ें मतलब देखने को मिल जाएगी। तो नाउ वी कम टू सिक्स्थ, हमने छठे से छठा पढ़ लिया, छठे से सातवाँ पढ़ लिया। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ लॉर्ड व्हेन गोज़ टू द एट्थ हाउस। अब ये एक कॉम्बिनेशन बनता है कि जैसे मान लो 6, 8, 12 के लॉर्ड जब उन्हीं के घरों में आ जाएँ मान लो, तो ये एक विपरीत राजयोग बनता है कि वो कैंसल आउट हो गया। तो छठे से जो है 8th हाउस, इट्स
सडननेस का है ना? लॉन्जेविटी हो गया, डेथ हो गया, पेन हो गया, पीड़ा, सफरिंग, पीड़ा, है ना? अचानक से कोई चीज़ का होना और हिडन चीज़ें जो है जितनी भी अनअर्थ इनकम है, इनहेरिटेंस है, आपकी जो ओकल्ट के मैटर है, ये सब 8वें घर से आते हैं, है ना? और स्पाउस का जो सुख है 7 से सेकंड पड़ता है, तो जो स्पाउस की वेल्थ यहाँ से देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें में और 8th हाउस तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब नेगेटिव है जो मतलब इन सब चीज़ों में मतलब कोई गलत कार्य में या गलत चीज़ों में व्यक्ति जब छठे का संबंध अष्टम से बनता है, तो एक तो ये होता है कि वो जो विपरीत याज योग तब कैंसल आउट होता है जब मान लो कि अ, लग्नेश और चीज़ें यहाँ पे कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो, तब वो एक अच्छा विपरीत राजयोग बनता है, तब जाके हम मानते हैं कि वो कैंसल आउट होता है। अदरवाइज़ वो छठे का अष्टम में बैठने का मतलब है कि जो हेल्थ डिज़ीज़ है, वो थोड़ी-सी लॉन्ग टर्म तक के लिए बढ़ सकती है ना? अचानक से कोई एक्सीडेंट या अचानक से कोई चीज़ ऐसी हो रहा है, अचानक से लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, मतलब हेल्थ का नुकसान हो जाना या कुछ इस तरह के लीगल मैटर्स इश्यू खड़े हो जाना या कोर्ट के मैटर आ जाना, इस तरह के आना है। व्यक्ति का जो ध्यान होगा वो दूसरों की कमाई पे क्योंकि 8th हाउस है जो दूसरों का पैसा है ना, तो ये एक एक ये टेंडेंसी बन जाती है जब छठे का जब अष्टम से संबंध बनता है तो। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है अच्छा, एक यहाँ पे ना अपोज़िट भी हो सकता है। आप मतलब जैसे मेडिकल फ़ील्ड में या कोई जो इन फ़ील्ड में जो सीक्रेट ऑर्गनाइज़ेशन है जितने भी, वहाँ से आप वेल्थ भी कमा सकते हो क्योंकि छठा मैंने बताया कि अर्थ त्रिकोण बनता है 2, 6, 10 है ना? तो यहाँ से आपको आप अर्निंग भी कर सकते हो। ये भी एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि इन फ़ील्ड से ऐड इन कनेक्ट होके क्योंकि 8th हाउस ऑल इज़ अबाउट दी जो पराविद्या या जो जितने भी रिसर्च करने वाले जो सब्जेक्ट हैं, वो सब में आप मतलब उसमें आप जाके वेल्थ भी अर्न कर सकते हो। तो अच्छा क्योंकि यहाँ पे अब देखिए 8th हाउस भी सैटर्न है और छठे घर का भी सैटर्न है और मंगल भी है, तो सारे के सारे मतलब जो 3 मेलेफिक हैं, अब 2 मेलेफिक प्लैनेट आ गए और वहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, तो चा 2 मंगल हो गए, 2 शनि हो गए। ठीक है, कालपुरुष के चार्ट में 8 नंदी राशि आती है ना, तो ये काफ़ी टिपिकल चीज़ हो जाती है, थोड़ा-सा यहाँ से डील करने में थोड़ा सेफ्टी रखना चाहिए और थोड़ा-सा जो व्यक्ति को जो क्या कहते हैं, जो अष्टम की जो चीज़ें हैं, उनका व्यक्ति कुछ उन सब चीज़ों में जो अच्छी चीज़ें हैं, उन छठे घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए व्यक्ति मतलब या तो इन सब फ़ील्ड में कनेक्ट हो या इन सब चीज़ों से व्यक्ति इनमें सेवा में लगे या कोई इस तरह के काम में लगे तो व्यक्ति उसको उससे वो बैलेंस कर सकता है। अदरवाइज़ थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। व्हेन 6th हाउस लॉर्ड गोज़ टू द 9th हाउस अब अपने से पंचम गया है ना, तो दैट मीन्स है कि सॉरी 6th से 4th गया है ना 9th हाउस में। अब देखिए 9th हाउस है जो यहाँ पे मतलब जुपिटर सिग्निफिकेटर बनता है 9th हाउस में और सैटर्न मंगल की एनर्जी जा रही है अब और 9th हाउस इज ऑल टॉक अबाउट आपके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं आपके गुरु हो गए तो कार्मिक डेप्ट आपका फादर से गुरु से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्ट होएगा आपके फॉरेन ट्रेवल्स हैं जो 9th हाउस से आती है आपकी धार्मिक यात्राएं टेम्पल चैरिटी डोनेशन और जो ज्ञान फॉर्च्यून का 6th हाउस आपके ना लक का भी है 9th हाउस और तो अब यहाँ पे देखा गया है कि फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम या फादर को डिजीज या कुछ फादर को लंबी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है जब 6th लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो दूसरा यहाँ पे मैटरनल अंकल से आप के फॉर्च्यून है जो आपका मैटरनल अंकल से जुड़ जाता है तो एक कॉम्बिनेशन ये भी बनता है कि आपको मामा के थ्रू आपका फॉर्च्यून या आप उनके काम में जाओ या उनके काम से कुछ आप उनके थ्रू आप कुछ इंक्रीज हो या उनके थ्रू आप कुछ गेन करो और या फिर यहाँ पे फॉरेन लैंड से भी मतलब मनी आपको आप फॉरेन लैंड पे जाके बाहर जाके भी आप विदेश यात्रा से जाके या विदेश से जुड़ के भी आप कुछ कमा सकते हो अब चूंकि 9th हाउस आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है हायर एजुकेशन को तो 6th हाउस का 6th लॉर्ड का 9th में प्लेसमेंट भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं है एजुकेशन के लिए ये एजुकेशन में ब्रेक देता है एजुकेशन में ऑब्स्टेकल आएगा स्ट्रगल आएगा थोड़े चैलेंजेस आएंगे तो ये ऑल अबाउट या आपके फादर भी हो सकता है कि किसी कोर्ट में या किसी अच्छे जज हों या लॉयर हों या अच्छी पोस्ट पे हों या कुछ लिटिगेशन ये जो मैटर है इनको सॉल्व करने वाले या फाइनेंसर या बहुत बड़े इस तरह के जब 6th लॉर्ड जब 9th में आता है तो अब यहाँ पे यही है कि भाई कुछ आपकी चीज़ों को 9th हाउस ट्रेवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो फॉरेन ट्रेवल्स को भी दिखाता है तो आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हो या विदेश में सेटल हो सकते हो या आप फॉरेन लैंड मतलब
क्योंकि ये थर्ड को भी देखता है। तो दैट मीन्स है कि आपका कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि आप फॉरेन लैंड में भी जाके और आप अपना वहाँ से भी आप कुछ अर्निंग कर सकते हो जब सिक्स्थ लॉर्ड आपका जब नाइन्थ में जाता है तो। अब जब छठे का मतलब 10th में आता है तो एक कॉम्बिनेशन जब बताया प्रोफेशन आप ऐसा चुन सकते हो जो प्रोफेशन आपका डॉक्टर लाइन का हो या लॉयर का हो या कोई या फाइनेंसर हो या कुछ मिलिट्री में आर्मी में पुलिस में या इस तरह के में आप हो सकते हो आपका प्रोफेशन ऐसा हो या आपके यहाँ पे जॉइंट नी में प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरा चूंकि सिक्स लॉर्ड जब 10th में बैठता है तो फोर्थ को देखता है मदर को, तो मदर को भी यहाँ पे हेल्थ इश्यू आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। और 10th हाउस जो आप बाहर बाहर से आप बाहर फॉरेन से कनेक्शन या किसी बाहर की कंपनी में काम कर सकते हो आप जब सिक्स्थ लॉर्ड आपका 10th में आता है। तो आप कोई बाहर की कंपनी से जुड़ के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो, आप ऐसा बिजनेस आप कर सकते हो और उससे आप गेन कर सकते हो जब सिक्स्थ लॉर्ड आपका 10th में बैठता है तो। क्योंकि 10th हाउस का जो कारक है वो मरकरी है ना बिजनेस के लिए। तो और ये छठे छठे में भी कालपुरुष में मरकरी का साइन पड़ता है, तो सिक्स्थ लॉर्ड जब 10th में आता है तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो या तो आप प्रोफेशन आपका इस तरह का हो या फिर आप बाहर से सेटलमेंट या बाहर से या फॉरेन लैंड से या फॉरेन से कोई कनेक्शन बना के आप कुछ, क्योंकि आजकल तो एक जनरल जनरल चीज हो गया ये। पहले हम लोग इसको इस कॉम्बिनेशन को हम ऐसे नहीं कर सकते थे। पहले आज से 10-15 साल 20 साल पहले अगर हम जाएं तो हम फॉरेन का नाम हम ले ही नहीं सकते, लेकिन आजकल तो मतलब इतना कोई सरप्राइजिंग वाला बात नहीं लगता क्योंकि अब कनेक्शन है, अब इतना स्कोप है तो हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं फोर्थ को, नाइन्थ को या ट्वेल्थ को, छठे को, फॉरेन या सेवन्थ को तो देखने के लिए। तो इजीली अलाइन करना या अपने आप को करना थोड़ा सा इजी है, कंफर्टेबल है, क्योंकि आजकल तो पढ़ाई ऐसी कुछ एजुकेशन भी ऐसा कुछ हो गया है कि जो रिलेटेड है कि जब बच्चे कुछ पढ़ने तो कुछ ना कुछ उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं जो नहीं कर पाते कंप्लीट, तो वो फिर कहीं कनेक्शन होता है तो कोई बाहरी कंपनी से जुड़ के काम करो या फिर बाहर जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड जब आपका 10th में जाता है तो इस तरह की आपको चीजें देखने को मिलेगी। अब छठे का जब छठे आता है तो यहाँ पे मतलब ये छठे से छठा पड़ता है ना, तो सिक्स हाउस का सिग्निफिकेंस और 11th में सॉलिड हो गया। तो यहाँ आप बहुत डिजायर मतलब बहुत डिजायर हो सकते हो आपके विश फुलफिलमेंट के लिए, अच्छी वेल्थ आप गेन कर सकते हो, है ना। जब सिक्स लॉर्ड जब 11th में जाता है तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, डिजायर है आपके। जो बड़े आपके बड़े भाई है वो उनसे हम देखते हैं, 11th से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स हैं आप वो देखते हैं। तो एक तो कॉम्बिनेशन बनता है कि आपके उनसे आपकी कुछ डिस्प्यूट हो या उनको कुछ डिजीज हो या उनको कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है ना। फिर दूसरा आता है यहाँ पर मतलब आप जो इनकम है वो कुछ एक इलीगल सोर्सेस से आप कुछ वेल्थ जनरेट करने का भी कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे। और देन एक आप इसको मतलब ऐसे कर सकते हो कि आप सेवा दे सकते हो कि जहाँ पे मतलब कोई सोशल कोई चीज़ ऐसे सोशल रिफॉर्म वाला जो काम है जहाँ पे कि सेवा दी जाती है किसी चीज़ को किसी कोई चीज़ को दूर करने के लिए, जैसे अलग अलग तरह के जो लंबी लंबी जो लॉन्ग डिजीज है उनको दूर करने के लिए आप एक सेवा का एक अभियान चला सकते हो। अगर आपको मान लो सिक्स लॉर्ड 11th में मिला है, बहुत ट्रबल दे रहा है, तो आप ऐसी कोई सेवा दे सकते हो जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा ग्रुप हो, जहाँ पे ब्लड ऑर्गेनाइजेशन हो रहा हो या कुछ ऐसी थीम चल रही हो पोलियो को या कोई किसी तरह का कोई टीकाकरण हो रहा हो या उस तरह का हो, तो उसमें अगर आप सेवा दें या उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल से भी ना कुछ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ब्रदर एंड सिस्टर जो भी हैं उनसे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से एनमिटी के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं छठे का मालिक जब 11th में आता है तो ये चीजें आपको जब सिक्स लॉर्ड 11th में आता है। अब सिक्स गोज टू इन 12th, तो एक तो ये कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग वाला बनता है क्योंकि इनमें 6 8 12 के मालिक अगर 6 8 12 में हो तो विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन वो है कि वो कितना बन रहा है, मतलब वो कंसिडरेबल है या नहीं है। वो कोई एस्पेक्ट आ जाए, अगर बेनिफिक एस्पेक्ट आ गया तो वो फिर इतना कारगर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस से ज्यादा है तो दैट मीन्स है कि फिर वो क्या मतलब इतना जो क्या ये ऋषि पाराशर बोलते हैं कि वो फिर कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कि मैं जो प्लेनेट है इतना तंग नहीं करता। तो सिक्स ट्वेल्थ ट्वेल्थ इज ऑल अबाउट, तो एक तो कॉम्बिनेशन बनता है छठे की, छठे घर की जितनी भी चीजें हैं उनका सबका लॉस हो गया, डिजीज का लॉस हो गया, लोन का शत्रु भी नष्ट हो गए, लॉस भी चला गया, वो चल रहा है क्योंकि खर्चे का घर है। ट्वेल्थ हाउस इज ऑल टॉक अबाउट दी मतलब जो छठे घर की जो चीजें हैं उनका सबका एक
एक वो मतलब नाश हो गया, मतलब 12th में हम लॉस को देखते हैं ऑल अबाउट। और यहाँ पे एक तो वो सब चीज़ें होगी कि उन सब चीज़ों से आपको मतलब अगर आएँगी तो चली भी जाएँगी। फिर यहाँ पे कुछ स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ का भी सिग्निफिकेंट सैटर्न है 12th हाउस का। तो लाइक आपको स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, इंसोम्निया, स्लीप वॉकिंग मतलब चलते-चलते जो लोग चलते हैं स्लीप के अंदर, और हॉरर ड्रीम मतलब कुछ इस तरह के डरावने सपने या इस तरह के आपको दे सकते हैं। या चूँकि 12th हाउस आपका फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये है ना, फॉरेन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कुछ वहाँ पे स्टे करने में, रहने में, या वहाँ पे कुछ इस तरह के इश्यू आपको फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है जब छठा लॉर्ड आपका 12th में आता है। तो हम ये सब जो प्लेसमेंट या जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन चार्ट में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसमें एक तरीके से हमें अपने आप को अलर्ट ही करना होता है कि ये कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन में हमें इस तरह के मतलब हमें प्रिकॉशन लेके चलने हैं। तो इट्स टॉक टॉक अबाउट, अब ये भी प्रतियोगिता, कोई चैरिटेबल वर्क आप कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, चैरिटी दे सकते हो, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट दी, सिर्फ और सिर्फ देना, मतलब वहाँ पे चीज़ें लेट गो करनी है, वहाँ पे छोड़ना है, वहाँ पे देना है, वो छोड़ने का घर है। तो वहाँ पे सब कुछ छोड़ देना है। तो इस तरह का टेंडेंसी आप रखोगे, देने का भाव या छोड़ने का भाव, तो फिर आपको इतनी प्लेसमेंट है जो इतनी खराब नहीं लगेगी। मोटा-मोटा आपको ये ध्यान रखना है, 6th लॉर्ड जहाँ जाएगा, वहाँ जो 6th हाउस के सिग्निफिकेंस हैं, वो उनका असर उन पर्टिकुलर हाउस में उन रिलेटेड जो रिश्तेदार हैं या जो हमने रिलेटिव पढ़े हैं, इतने घरों में 1 से लेके 12 घर में, चाहे फादर है, चाहे मदर है, चाहे आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन है, मामा है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ गुरु है जो कहीं न कहीं कार्मिक डेब्ट है जो आपका शो करता है। उसको आपको पहचानना है, और पहचान के और आपको उसके लिए एफर्ट्स लगा के उसको दूर करना है। जितना दूर आप कर सकते हो उतना उतना अच्छा रहेगा। दूसरा, यहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे मंगलवार को, ट्यूसडे को लोन नहीं लेना है, और वेडनेसडे को अगर आपका कोई पैसा किसी ने ले रखा है तो उससे वेडनेसडे को बांधना है, मंगलवार को लोन नहीं लेना है, क्योंकि ट्यूसडे को फिर आप वो चुका नहीं पाओगे, तो ट्यूसडे को अवॉइड करना है, ट्यूसडे को लोन नहीं लेना है। और वेडनेसडे को अगर आपसे आपके किसी ने आपसे आपको किसी से पैसे लेने हैं तो उसकी किस्त बांधो आप वेडनेसडे की, तो वो इजीली आएंगे। अगर किसी में आपका मोटा पैसा है तो उसकी किस्त आप बांधो वेडनेसडे की, ट्यूसडे को अवॉइड करना है, ट्यूसडे को नहीं लेना है। दूसरा, यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड रहना है, सर्विस को दिमाग में रखना है, सेवा भाव रखना है, देने का भाव रखना है, और पेट एनिमल्स की सेवा करनी है। तो दैट मीन्स है 6th हाउस विल नेवर इफेक्ट यू, विल नेवर हार्म यू एनी मोर। तो होप आपने देखा, आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको यहाँ तक देखा, और जो यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सब बातें सुनी हैं, तो उनको मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले में, जो 7th लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। थैंक यू सो मच।